तो देखिए मंदिर मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। और जब कोई चीज़ आप साफ़ सुथरी कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी लगने लगती है देखने में। और ये फिर से मैंने वही वाला पर्दा जो आप लोगों से शेयर किया हुआ है वो लगा दिया हुआ है और पुराने पर्दे को मैंने धो करके डाल दिया है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। और आज है चैत की पहली नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें मैं खड़ी हूँ किचन में और आप देख सकते हैं किचन में काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। मैंने मॉर्निंग का काफ़ी सारा काम कर लिया है। सुबह का ब्रेकफास्ट है वो बन गया है। दाने मखाने देखिए मैंने तल लिए हैं और इसमें आलू बने हैं, वो मेरे हस्बैंड लेके जा चुके हैं, मेरा बड़ा बेटा भी जा चुका है। और कुकर में थोड़े से आलू और रखे हैं, तो अभी जब ये मेरा बेटा छोटा वाला या बेटी खाएंगे तब बना देंगे। और हो सकता है छोटा वाला बेटा फास्ट ना रहा है। और ये मेरी बन रही है चाय। देखिए सुबह से चाय बनते होते फ्राई पैन की क्या हालत हो गई है। तो एक चाय मैं और पीने वाली हूँ, उसके बाद मैं सारे कामों को करने वाली हूँ। तो देखिए भी बर्तन वगैरह मेरे सारे पड़े हुए हैं। दूध भी मेरा आ गया है, बस दूध खुला रहे हो किचन आप देख सकते हैं। तो सुबह जल्दी जल्दी किया है, तो अब ये सारा समेट रहा है क्योंकि थोड़ा सा सुकून में हो गया कि चलिए आधा काम हो गया। अब मैं फुर्सत से फ्री होकर के जो भी काम है वो कर दूँगी। तो चलिए बाकी के कामों करते हैं, फिर मैं फ्री होकर आप लोगों से बात करती हूँ। चाय तो अब मैं बाद में पीऊँगी, लेकिन देखिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ गया और ये पानी ओवरफ्लो हो गया जो मैं कलेक्ट करके रखती हूँ वेस्ट पानी। तो ध्यान नहीं दिया और जरा इसे में पूरा ओवरफ्लो हो गया। तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जो डब्बा है इसे बाहर रख कर के आऊँगी और इस पानी को मैं पौधों में दे दूँगी। और अब मैं पानी को वाइपर कर रही हूँ क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है। बिना वाइपर करे ये सूखेगा नहीं और फिसलन भी हो जाएगी। तो सारा पानी मुझे देखिए इस तरीके से निकाल करके पूरा आंगन में लाना पड़ता है क्योंकि जो सिंक का एरिया है वो ऊंचा है और किचन की जो फर्श है वो नीचे है। तो पानी मुझे पूरा इस तरीके से किचन से आंगन से लेते हुए तब मुझे बाहर ले जाना पड़ता है। और इस तरफ पानी का जो फ्लो है, ढाल जो है वो उल्टी साइड कर दिया मिस्त्री ने। और जब ये पूरे टाइल्स वगैरह लग गए तब मालूम पड़ा कि ये ढाल उधर को है। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है और पानी को मुझे 2 बार इस तरीके से वाइपर करना पड़ता, नहीं तो पानी रह जाता है क्योंकि ढाल है तो पानी उधर बह के चला जाता है। तो 2 बार या कभी कभी 3 बार भी पानी निकालना पड़ता है, तब नहीं तो आंगन में पानी भरा रहता है। तो पूरा आंगन से लेके देखिए पूरा इस तरीके से यहाँ पूरी गैलरी लेते हुए तब हम जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा नल और लगाया हुआ, तो जैसे कभी महरी वगैरह काम वाली भैया या कभी आपको बैठ के बर्तन वगैरह धोने का मन हो या कभी बैठ के आप कपड़े धोना चाहो यहाँ पर, तो उसके लिए इस नल को लगवाया हुआ है। और अक्सर मैं यहाँ पर काम करती भी हूँ। तो देखिए वाइपर मेरा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll. चाय मेरी बन चुकी है। तो किचन जो थोड़ा बहुत फैला था तो मैंने सोचा पहले मैं किचन को समेट देती हूँ और उसके बाद मैं सुकून से बैठ कर के चाय पीऊँ, क्योंकि जब भी किचन गंदा होता है तो मेरा कुछ भी खाने या पीने का मन नहीं होता। तो मैंने सोचा कि पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। सुबह मॉर्निंग में हालांकि मैं एक चाय पी चुकी हूँ, बाकी सबका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने सोचा अब मैं सुकून से चाय पीऊँगी। तो सब गैस वगैरह सारी की सारी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, मैंने सोचा दूध भी बॉईल करने रख देते हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो दूध जल्दी ख़राब हो जाता है। हालांकि यार दूध लेट आया है, नहीं तो मैं मॉर्निंग में पहले ही दूध को बॉईल कर लेती हूँ। तो चलिए दूध भी बॉईल करने के लिए रख देते हैं।
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. रात का दूध बच गया था तो उसे भी मैंने छान के रख दिया। तो इसकी मलाई को मैं एक जगह पे कलेक्ट करती रहती हूँ, जिसका मैं बाद में घी निकाल लेती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. आइए मेरे साथ चाय पीजिए चल करके। और आज गिलास में चाय पी जाएगी क्योंकि फास्ट टाइम मैं कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि मैं गिलास में चाय पीती हूँ। तो चलिए चाय पीते हैं। और देखिए दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख ही दिया। तो जब तक ये स्लो आंच पे मैंने कर दिया, धीरे धीरे बॉईल होगा, तब तक अपनी चाय को कंप्लीट करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। बात यह है कि क्या मैं इतना ख़राब ब्लॉग बनाती हूँ कि कोई देखना पसंद नहीं करता। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत टोकते हैं कि तुम सही से नहीं बोलती हो, तुम सही से बात नहीं करती हो, और तुम दिन रात मोबाइल में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती हो। कई बार इस टॉपिक को लेकर हमारे बीच झगड़ा भी होता है, क्योंकि मुझे मोबाइल यूट्यूब पर काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली। बट मैं गिव अप नहीं करना चाहती, और कई बार आता है ये चीज़ मन में कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन नहीं छोड़ पाती। और मैंने जब अपना पहला ब्लॉग डाला था तो वो नवरात्र की अष्टमी से डाला था, वो जो सर्दी नवरात्र होते हैं उससे स्टार्ट किया था। और ये है चैत के नवरात्र का पहला दिन। तो काम करते मुझे काफ़ी समय हो गया, कई बार बीच में मैंने छोड़ दिया। इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, छोड़ दिया कि सोचो नहीं करना है, अब नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी इस तरीके से नहीं चलने वाली, मुझे अपनी कुछ पहचान बनानी है। इस तरीके से मैं कब तक सबकी बातें सुनूंगी, कब तक सबके ताने मैं सुनूंगी। कई बार क्या होता है, मेरा माइंड सही से काम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मैं वाकई में ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों से सही से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, और मेरा ब्लॉग भी नहीं अच्छा बन रहा है जो कि आप लोग देखें। और कल शाम से ही मैं थोड़ा सा कल शाम से ही हमारे बीच आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। औरत की कोई इज्जत नहीं होती है। मैं यूट्यूब पर आकर के लिए अपने लिए कुछ करना चाहती थी, और अफसोस इतना काम करने के बाद, इतनी वीडियो डालने के बाद मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पता नहीं मैं इतना ख़राब ब्लॉग बनाती हूँ कि लोग मुझे देखते ही नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मैं एक आस में जी रही हूँ कि शायद कभी मैं ग्रो कर जाऊँ, कभी आगे बढ़ जाऊँ। कभी तो बहुत ताने मैंने झेले अपनी ज़िंदगी, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया। काश मैं सब कुछ आप लोगों को दिखा पाती या कर पाती। जब बहुत हद से पानी ऊपर हो गया है, तब मैंने सोचा कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना, अपने लिए जीना। बहुत सबके लिए कर लिया, हर छोटी छोटी बात में मुझे ताने पड़ते। शर्ट में बटन नहीं है, पैंट की सिलाई खुल गई है, पैंट में प्रेस नहीं है, बच्चे ने अच्छा नहीं किया, बच्चा पढ़ नहीं रहा या बच्चा कुछ और कर रहा, बहुत कुछ मैंने झेला। मैं आप लोगों से ये सब अपनी आप बीती कहना नहीं चाहती, पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मुझे मालूम है ये भी आप लोग नहीं देखोगे, ये भी आप लोग नहीं देखोगे और इग्नोर कर दो। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा। बचपन से लेके आज तक बस सैक्रिफाइस ही कर रही हूँ। हर चीज़ के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे
सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ के पीछे बार बार पढ़ूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए। कैसे जो है मैं उसमें खुश रहना चाहती हूँ, और साथ मेरी तकदीर को मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मेरी जैसी जाने कितनी यूट्यूब पर महिलाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा वर्क कर रही हैं, अच्छे ब्लॉग बना रही हैं, फिर भी उनको कोई नहीं देख रहा। जो दिन रात मेहनत कर रही हैं उनको कोई नहीं देख रहा। जो उलझुल के कंटेंट डाल रहे हैं उनको लोग देख रहे हैं, मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर रही थी, तभी मेरी बेटी आ गई और उसने कहा कि मम्मा ये आप क्या कर रही हो, और आप कैमरा बिल्कुल बंद कर दो। तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया और फिर मैं आ गई किचन में अपनी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए। उसके बाद ये अशोक के पत्ते मैंने मंगवा लिए हैं और इनसे मैं बंधनवार बनाऊंगी, क्योंकि कई बार आम के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो अशोक का बंधनवार भी बहुत शुभ होता है। तो ये कुछ पत्ते ही मिले हैं, ये खुद के मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, जो बाहर हमारा गार्डन बना है उसी से ये मैंने तोड़वा लिए हैं। तो इससे जितना बड़ा बन जाएगा उतना बड़ा बना करके लगा देंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि बंधनवार शुभ होती है। तो देखिए बंधनवार मेरी बन गई है, चलिए अभी इसे लगा भी देते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. से लेके अब तक हो चुकी है शाम। ये था आज का नवरात्रि का पहले दिन का ब्लॉग, हमारा आज का ब्लॉग। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब हो रहा है शाम की आरती का टाइम, बज गए हैं इसमें शाम के 5:30। तो अब मैं जा कर के नहाऊंगी धोऊंगी और शाम की आरती की तैयारी करूँगी। तो मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मस्त रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।